हेलो गाइज, मैं गौतम गाइज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज जीएसटी रिटर्न्स का काम एक्सेल में करें कुछ ही मिनटों में। जी हाँ गाइज, यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप कुछ ही मिनटों में अपने जीएसटी रिटर्न्स तैयार कर सकते हैं, वो भी एक्सेल सीट पर। और गाइज यदि आपके पास टैली भी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज इसमें टैली का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सेल सीट में ही अपनी दोनों रिटर्न्स GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों ही तैयार करेंगे। तो गाइज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। गाइज यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसमें हमें दो शीट तैयार करनी होगी, जो कि हमारी पहली शीट जो होगी सेल शीट होगी, जो GSTR 1 तैयार करने के लिए होगी, और दूसरी शीट होगी हमारी परचेज शीट, जिसमें कि हमारी GSTR 3 भी तैयार करेंगे। तो सेल शीट में क्या है, सबसे पहले आपको कॉलम इसमें जो आएगा वो आएगा GSTN नंबर का, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा पार्टी नेम, फिर तीसरा कॉलम आएगा इनवॉइस नंबर, फिर इसमें चौथा कॉलम आएगा इनवॉइस डेट, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर उसके बाद है रेट ऑफ टैक्स, कितने % टैक्स एप्लीकेबल है इनवॉइस पर, फिर उसके बाद CGST और SGST। यदि आपकी लोकल है तो उस पर CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कॉलम है वो है IGST का, जो हमारी अदर स्टेट सप्लाई होती है। फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम आपको यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद इनवॉइस वैल्यू वाला कॉलम आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कॉलम तैयार करने हैं। अब आपको क्या करना है, अपने इनवॉइस आपको एक एक करके निकालना है, मतलब अपने पास रखना है, और इनवॉइस में से आपको देखना है GSTN नंबर, जिसको आपने सेल किया है उसका GSTN नंबर आएगा यहाँ पर GSTN वाले कॉलम में। फिर उसके बाद पार्टी नेम, तो जिसको आपने सेल किया है पार्टी का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, ठीक है, तो इनवॉइस पर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद इनवॉइस डेट, ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस की डेट आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। तो ये चेंज इसलिए किया हुआ है, जब हम GSTR 1 रिटर्न फाइल तैयार करते हैं तो हमें B2B CSV फाइल, यदि ज़्यादा बिल है तो B2B CSV फाइल हमें तैयार करनी होती है। तो यदि आप 01/11/2020 डालते हैं तो आपको ये फॉर्मेट तैयार करना होगा 1 नवंबर 20। तो इसको हम कैसे फॉर्मेट चेंज करेंगे, हम जाएंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है सभी डेट, ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे डेट पर, ठीक है, फिर सबसे लास्ट में जाना है आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स। इसमें जाने के बाद फिर जाएंगे आप डेट पर, और आपको जो इसमें फॉर्मेट चूज़ करना है वो करना है 14 मार्च 01 वाला, ठीक है, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। आप चेंज किस लिए किया है, हमने B2B CSV फाइल के लिए। अब उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, देखिए वैसे तो इनवॉइस पर प्लेस ऑफ सप्लाई लिखी होती है, मतलब कहाँ मतलब किस पार्टी को हमने सेल किया है, बट गाइस GSTN नंबर के स्टार्टिंग में स्टेट कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, आप उससे भी प्लेस ऑफ सप्लाई पहचान सकते हैं कि कहाँ हमने मतलब किस स्टेट को सप्लाई की है। फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्स, तो गाइस देखिए रेट ऑफ टैक्स के लिए यहाँ पर मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है कि हमारा 5% है, 12% है, 18% है या 28% है। अब आपको ये फ़िल्टर यूज़ आप कैसे करेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाएंगे, ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है और डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, और पहला ही ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अलाउ में आपको लिस्ट चूज़ करनी है। क्या करना है, लिस्ट चूज़ करनी है। उससे पहले आपको अलग शीट पर अपनी जितनी भी % के आपके टैक्स रेट हैं वो आपको अलग लिख लेने हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जो कि हमारे 5%, 12%, 18% या 28% हो, तो आपको अलग शीट पर ये लिख लेने हैं। ठीक है,
अब जैसे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ यहाँ पर 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो 5, 12, 18, 28 हो गए। अब जाएंगे हम किस पर, डाटा वैलिडेशन पर। डाटा वैलिडेशन पर गए और अलाउ में सिलेक्ट करनी है आपको लिस्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अलाउ में आपको लिस्ट यहाँ पर चूज़ करनी है। फिर उसके बाद सोर्सेज में देखिए, सोर्सेज में आपको क्या करना है, 5 पर ले जाकर और नीचे तक 28 तक आपको ये सिलेक्ट करना है। देखिए वहाँ पर सोर्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये हमारा जो डाटा है वो वैलिडेशन हो जाएगा और इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़िल्टर यूज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12, 18, 28 हमारे आ रहे हैं। तो गाइस ये जो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने अलग से अलग वाले कॉलम में इसमें डाले हुए थे। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा ये नहीं ले पा रहा है। आपको जो यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करना है इसी प्रकार ही करना है और फिर उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं और जितने परसेंट है वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। 5% है, 12% है या 18% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 5% थे मैंने 5% कर दिया है, जो हमारे 12% थे वो मैंने 12% कर दिया है और जो हमारे 18% की सप्लाई थी वो मैंने 18 कर दी है। फिर उसके बाद इनवॉइस पर जो हमारी अदर स्टेट सप्लाई है उस पर IGST लिखा हुआ होता है। ठीक है, इनवॉइस में तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, इनवॉइस से देखकर सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप करना है। फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू भी इनवॉइस पर लिखी होती है, तो आपको 1 बाय 1 सभी इनवॉइसेस की टैक्सेबल वैल्यू डाल लेनी है। फिर उसके बाद इनवॉइस वैल्यू, देखिए इनवॉइस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू सम CGST वाले कॉलम से लेकर और टैक्सेबल वैल्यू तक इसे हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया हमने, CGST प्लस SGST प्लस IGST प्लस टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद सभी इनवॉइस वैल्यू वाले जितने भी हमारे यहाँ पर इनवॉइसेस हैं कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सभी की इनवॉइस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम CGST, SGST, IGST, टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू का यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबका टोटल कर लेंगे। क्यों करेंगे मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हमारी CGST 9,585 रुपये निकल कर आ गई है। SGST भी, IGST टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस जो वैल्यू है इस पर आपको फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है, तो सभी की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जो कि हमारी CGST की 9,585 रुपये है, SGST भी सेम है और IGST जो है वो 12,305 रुपये है। तो हमारा आउटपुट टैक्स यहाँ पर निकल कर आ चुका है। किसके लिए, GSTR 1 के लिए। अब गाइस ये शीट तो हमारी तैयार हो गई। ठीक है, अब 1 ये मान लीजिए हमारी तैयार होगी। अब कैसे आप इस शीट के द्वारा अपने B2B CSV फाइल, B2CS CSV फाइल तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी। ठीक है, अब यदि आप 1 बाय 1 भी GST पोर्टल पर ये इनवॉइसेस एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप GSTR 1 तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं GSTR 3 भी की। तो गाइस इसी प्रकार आपको कॉलम बनाने हैं, जैसे ऊपर बनाए थे GSTR नंबर, यहाँ पर GSTR नंबर आ जाएगा। ठीक है, पार्टी नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर आ जाएंगे जो हमने परचेज़ की है, फिर उसके बाद इनवॉइस डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई लिखी हुई है। फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्स, कितने % हमारा रेट एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद
CGST वाला कॉलम आएगा जिसमें कि हमारे CGST रेट आएंगे। फिर उसके बाद SGST, तो हमारे CGST और SGST इक्वली होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है IGST का, जो कि हमारी अदर स्टेट हमने परचेज़ की है। फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे परचेज़ के इन्वॉइसेस होते हैं उन पर सभी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो आपको 1 बाय 1 जो आपके इन्वॉइस हैं, इन्वॉइस से देखकर आपको एंटर कर लेने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर CGST, SGST, IGST और टैक्सेबल वैल्यू और इन्वॉइस वैल्यू का टोटल करेंगे। यहाँ पर हम एक में ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। CGST में सम का फॉर्मूला यूज़ किया है, CGST हमारी 12,000 रुपये निकल कर आ गई। और यहाँ पर SGST, IGST, टैक्सेबल वैल्यू और इन्वॉइस वैल्यू वाले जो टोटल कॉलम है, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला, और सभी की यहाँ पर निकल कर आ गई है। CGST 12,000 रुपये, SGST 12,000 रुपये और 60,400 रुपये हमारा IGST है। अब गाइज नीचे अब मैं आपको GSTR 3B जो एडजस्टमेंट है वो आपको बताऊंगा। देखिए गाइज, GSTR 3B में हमारी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट जाती है, मतलब कि हमें इन्वॉइस डालने नहीं होते हैं GSTR 3B में। सिर्फ और सिर्फ हमारी सेल की अमाउंट, ठीक है, परचेज़ की अमाउंट और हमारी ITC वही जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारा मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस ITC, ओपनिंग ITC है हमारा 1,500 रुपये IGST में सिर्फ। अब उसके बाद ITC करंट मंथ, अब देखिए ITC करंट मंथ कितनी है हमारी 60,400। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आपको इसी प्रकार ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। इक्वल टू प्लस IGST वाले टोटल वाले कॉलम में एंटर कर देंगे। इसी प्रकार SGST में भी इक्वल टू प्लस SGST टोटल वाला कॉलम एंटर कर देंगे। फिर इसी प्रकार CGST भी हमारा इक्वल टू प्लस CGST वाला कॉलम, ठीक है। अब हमारी ओपनिंग बैलेंस ITC 1,500 रुपये था, ITC करंट मंथ 60,400 रुपये है, SGST 12,000 और CGST भी 12,000 है। अब टोटल ITC यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग बैलेंस ITC प्लस ITC करंट मंथ, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल होगी हमारी 61,900 रुपये ITC। SGST में 12,000 रुपये है, CGST में भी 12,000 रुपये है। अब आउटपुट देखिए, यहाँ पर आउटपुट है, तो आउटपुट की जगह पर IGST, SGST और CGST में यहाँ पर भी हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी जो हमने सेल की शीट तैयार की थी। इक्वल टू प्लस जो हमारी सेल IGST वाला जो कॉलम है उसका टोटल 12,305 रुपये है, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए IGST वाला कॉलम का टोटल कितना है 12,305 रुपये, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। 12,305 रुपये आ गया। अब इसी प्रकार इक्वल टू प्लस SGST वाला कॉलम, कौन सा, सेल शीट का, ये हमारा SGST वाला कॉलम और इसका टोटल 9,585 रुपये एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद CGST इक्वल टू प्लस SGST वाला कॉलम और उसका टोटल कितना है 9,585 रुपये, ठीक है, एंटर कर देंगे इसे। अब देखिए टोटल ITC ऊपर आ गई, आउटपुट टैक्स नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, लेस आउटपुट एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू टोटल ITC माइनस आउटपुट टैक्स, ठीक है। हमारे टोटल ITC में से माइनस होता है आउटपुट टैक्स, तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू टोटल ITC वाला कॉलम माइनस आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर हमारी टोटल ITC 61,900 रुपये थी और आउटपुट टैक्स था हमारा 12,000 रुपये, ठीक है, 12,305 रुपये। तो अब हमारा यदि हमने इसमें से माइनस किया है टोटल ITC में से आउटपुट टैक्स, तो हमारा यहाँ पर
आईटीसी आ रही है। इसी प्रकार हम कॉपी पेस्ट कर देंगे एसजीएसटी और सीजीएसटी में भी। अब देखिए, अब हमारी इसमें आईटीसी आ रही है क्योंकि गाइस हमारी परचेज़ की जो टैक्स है, परचेज़ का जो टैक्स था वो ज़्यादा था, आउटपुट टैक्स हमारा कम था, तो हमारी आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी में भी आईटीसी आ रही है। ठीक है, अब देखिए नीचे कॉलम दिया हुआ है क्रॉस एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद नेट पेएबल आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए, अब इसमें इस केस में क्या है, हमारी आईटीसी ज़्यादा है। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यदि आपकी आईटीसी कम है, यदि आपकी आईटीसी कम है और आउटपुट टैक्स आपका ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे। और तीसरा केस ये है, यदि आपकी आईजीएसटी ज़्यादा है, आईटीसी आईजीएसटी ज़्यादा है, एसजीएसटी सीजीएसटी कम है, तो उस केस में क्या करेंगे। अब गाइस मान लीजिए आईटीसी करंट मंथ में 2000 रुपये है, मान लीजिए आईटीसी करंट मंथ में 2000 रुपये है, एसजीएसटी में आईटीसी 5000 रुपये है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। टोटल करंट मंथ आईटीसी आईजीएसटी में 2000 रुपये, एसजीएसटी में 5000 रुपये, सीजीएसटी में भी 5000 रुपये। अब हमारा आउटपुट टैक्स जो है 12305 है, एसजीएसटी 9585 रुपये है, सीजीएसटी भी सेम ही है। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स क्या है हमारा, ज़्यादा हो गया, आईटीसी हमारे पास कम है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें हमारा टैक्स पेबल बन गया, मतलब कि हमें टैक्स जमा कराना होगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें टैक्स ज़्यादा हुआ। अब मैं आईटीसी, अब तीसरे केस में यदि आईजीएसटी की जो आईटीसी है उसको बढ़ा दूं और एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम ही रहने दूं, तो इसमें क्या होगा। देखिए हमारी जो आईजीएसटी वाली आईटीसी है ये तो बढ़ जाएगी, एसजीएसटी सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स ज़्यादा है तो वो टैक्स पेबल बन जाएगी। मतलब कि हमारी जो आईटीसी जो बची हुई है सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी की है। तो आईजीएसटी की जो आईटीसी बची हुई है उसको हम, जो हमारा टैक्स पेबल है एसजीएसटी और सीजीएसटी का, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब जैसे हम इसमें 4585 रुपये क्रॉस एडजस्टमेंट कर देता हूं, जो कि हम आईजीएसटी से करेंगे। ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया और इसमें 4585 रुपये इसमें भी डाल देता हूं। अब मैं माइनस करूंगा जो हमारी आईजीएसटी की आईटीसी है 27,695 रुपये, तो इक्वल टू प्लस, तो हम क्या करेंगे, मतलब 4585 रुपये प्लस 4585 रुपये, तो इसको हमने एडजस्ट किससे किया, आईजीएसटी से, तो इसलिए हम आईजीएसटी वाले कॉलम में डाल रहे हैं इन दोनों की टोटल अमाउंट। अब उसके बाद भी देखिए हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी एडजस्ट हो गया किससे, आईजीएसटी से, उसके बाद भी हमारी आईटीसी बच रही है आईजीएसटी की, जो कि हम नेक्स्ट मंथ में हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब मान लीजिए आईजीएसटी हमारी 5000 रुपये है और हमारी एसजीएसटी ज़्यादा है, एसजीएसटी की जो आईटीसी वो ज़्यादा है, मान लीजिए 40,000 रुपये है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले जो हमारी आईटीसी से जो एडजस्टमेंट होती है सबसे पहले होती है आईजीएसटी से। अब जो रूल है करंटली वो है आप आईजीएसटी से सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया हमारी एसजीएसटी की जो आईटीसी है वो ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स आपका कम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूल है वो है सबसे पहले आप आईजीएसटी से एडजस्टमेंट करेंगे। यदि आईजीएसटी के बाद हम करेंगे एसजीएसटी से, फिर उसके बाद करेंगे सीजीएसटी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है आईजीएसटी की आईटीसी से। यदि आईजीएसटी की आईटीसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद हम सीजीएसटी से करेंगे, फिर उसके बाद एसजीएसटी से करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे मैंने ऊपर आपको करके बताया आईजीएसटी में, तो इसी प्रकार ही आपको करनी है। अब जैसे मान लीजिए हमारी एसजीएसटी की आईटीसी ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया है, इसमें आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी की जो टैक्स पेबल की अमाउंट है इसमें मैंने जोड़ दी है और वहाँ पर मैंने 0 कर दिया। तो अब भी हमारी एसजीएसटी की जो आईटीसी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 42,305 रुपये।
ठीक है। तो गाइस आप इसके द्वारा आप GSTR 3B अपनी तैयार कर सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई, अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए आपकी सेल की अमाउंट, परचेज़ की अमाउंट और ITC आपकी यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जो सेल की अमाउंट है वो सेल शीट में मिल जाएगी, परचेज़ की जो अमाउंट है वो परचेज़ शीट में मिल जाएगी, और आपकी जो ITC है वो इस नीचे वाले पोर्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको ITC एडजस्टमेंट करके बताई है। तो गाइस इससे आप अपनी GSTR 1 और 3 भी दोनों ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं बड़े प्यार से। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।